नमस्कार। देखिए, कई कन्याओं को अपने जीवन में ना एक मनोनुकूल पति की तलाश रहती है, वर की तलाश रहती है। प्रायः लड़कियां कन्याओं को मन में ये रहता है कि उसको अच्छा वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति शराबी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि पति कोई गलत कामों से धनार्जन करता हो। प्रायः कन्याओं को कई प्रकार के अपने जीवन में भविष्य की चिंता, क्योंकि कन्याओं का क्या होता है ना, कन्याओं को एक मनोनुकूल पति की तलाश रहती है और वर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन बिताना होता है। इसके अलावा उनके माता पिता भी चिंतित रहते हैं। इस संदर्भ में माता पिता भी कन्या की बड़ी चिंता रहती है। इनसे मुक्ति के कन्याओं को एक अच्छा वर मिले, क्योंकि देखिए, होना तो वही है, वही जो राम रचि राखा। होना तो वही है जो ईश्वर द्वारा विधि के विधान में जो लिख दिया गया वो होना ही है। लेकिन क्या होता है कि जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है वो तो आपको मिलना ही है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृता कृतम शुभाशुभम। आपको अवश्य ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना है, परंतु आपको अगर आपके किए हुए पूर्व जन्म में किए हुए, इस जन्म में किए हुए बुरे कर्म अगर आपको प्रायश्चित है उन पर, तो आपको प्रायश्चित, एक तो आपको मन में है कि इसका प्रायश्चित मुझे करना चाहिए, मैंने गलत किया है, ये भाव है कि मैंने गलत किया है, और ऊपर से आपको इस बात का प्रायश्चित करना है। तो आप नाम जप के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से उस चीज़ में कमी ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिससे एक कन्याओं में जो चिंता रहती है मनोनुकूल पति की, अच्छे उत्तम वर की, वो समस्या आपकी काफ़ी हद तक समाधान उससे मंत्र से मिलेगा। आपको क्या करना है? प्रायः लड़कियां क्या करती हैं, कन्याएं क्या करती हैं, बालिकाएं क्या करती हैं कि वो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। 16 सोमवार के व्रत रखने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, परंतु एक विवाह में विलंब हो रहा है या फिर एक अच्छा वर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई जगह कन्याएं मना कर देती हैं। तो क्या करें कि अच्छा वर प्राप्त हो जाए या विवाह में विलंब न हो? तो सबसे पहले आपको देवी मैया का मंदिर, माँ का मंदिर, किसी भी मंदिर में, कोई भी माँ का एक मंदिर या फिर भगवान शिव का मंदिर, यहाँ संभव न हो सके तो घर में जो आपके मंदिर है ना, उसी मंदिर में बैठकर आप इस मंत्र का जप करें। अब देवी मैया के मंदिर में जा रहे हैं तो अवश्य में वहाँ पर देवी मैया की मूर्ति रखी होगी, मंदिर है, तो आपको वहाँ क्या करना है? सर्वप्रथम जाकर धूप जलाना है। सबसे पहले क्या करना है? धूप जलाना है और दिया जलाना है। दिया जलाओ और धूप जलाओ। ये दिया अंधकार का नाश करता है, ज्ञान का प्रतीक है, सकारात्मक ऊर्जा देगा। मंदिर में वैसे भी दिया जला रहता है, घर के मंदिर में हो या कहीं भी हो, मंदिर में दिया जलाओ और धूप जलाओ। एक बात का ध्यान रखिए कि मैया को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, माँ को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। इसलिए जब आप मंदिर में, शिव के मंदिर में जाएं या मैया के मंदिर में जाएं या फिर घर के मंदिर में, तो मैया की मूर्ति में सुबह स्नान करने के बाद, जिस समय मैं बताऊंगा अभी किस समय करना है, आपको मंदिर में लाल फूलों व अक्षतों से माता की पूजा प्रारंभ करनी है। मैया के कुछ मंत्र याद कीजिए, सबको लगभग कुछ याद होते हैं। मैया के मंत्रों से, मैया के लाल पुष्पों से, अक्षतों से मैया की पूजा करें। उसके बाद सफ़ेद और पीले पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव को ना लाल पुष्प प्रिय नहीं है। ध्यान रखना, भगवान शिव में सफ़ेद, ज़्यादातर सफ़ेद पुष्प चढ़ते हैं, कभी पीले पुष्प चढ़ते हैं। भगवान शिव में लाल वाले टीके का भी प्रयोग नहीं होता है। भगवान शिव के लिंग में लाल टीका नहीं लगता, वहाँ चंदन केवल चढ़ता है, इसलिए वहाँ केवल सफ़ेद और पीले का प्रयोग करें। और मैया के लिए लाल पुष्पों का प्रयोग करें। मैया की मूर्ति में तो लाल के अलावा पीला भी चढ़ा सकते हैं, पर लाल प्रिय है माँ को, ये ध्यान रखिए।
ठीक है, इनसे पूजा कीजिए। और आपको एक मंत्र में अभी आपको बता रहा हूं, उसका जप करना है। जप करना है लाल चंदन की माला से। संभव हो सके तो आप लाल चंदन की माला ले लें, अन्यथा कोई भी माला चल जाएगी। जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, तुलसी की माला होती है, यदि संभव हो तो लाल चंदन की माला ले लें। क्योंकि ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्र माँ को प्रसन्न करना है। क्योंकि माँ ने भी शिव की आराधना की थी, शिव को प्रसन्न करके वर के रूप में पाया था कि हे माँ, जैसे आपने शिव को वर के रूप में पाया था प्रसन्न करके, वैसे मेरे ऊपर आप प्रसन्न होकर मुझे एक उत्तम वर दें, अच्छा वर दें। आपको ये अगर मंत्र जपना है तो आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो लाल चंदन से करें, लाल चंदन की माला से करें, ठीक है। दूसरा, सफ़ेद और पीले पुष्प में मैंने बता दिए आपको शिव में चढ़ाने हैं, और लाल फूल माँ को अर्पित करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अब कैसे करने हैं अर्पित, पहले आप मंत्र जपने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कन्याएं, ध्यान दीजिएगा। मंत्र जपने जा रहे हैं, मंत्र का अर्थ समझ में आता हो तो अच्छा है, मैं अर्थ बताऊंगा अभी। आप उस अर्थ सहित उस मंत्र का जप करना, भाव बनाना, उस मंत्र के अर्थ का भाव बनाना। क्या अभी बता रहा हूं मंत्रों का अर्थ, लेकिन अर्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस मंत्र को आत्मसात करने पर ध्यान देना है, उस मंत्र की तरंगों को महसूस करने पर बल लेना है। किसी भी मंत्र की तरंगों को महसूस करने पर विशेष बल लेना है। कैसे? आप मंत्र जप करने के लिए जब बैठते हैं तो निश्चित समय पर बैठें, मैं अभी समय बता रहा हूं। निश्चित आसन पर बैठें। आसन कौन सा? आसन प्रायः ऊन का हो और कुशा का हो। अगर संभव हो सके तो नीचे कुशा, उसके ऊपर ऊन का आसन रखें। या आप कहें कुशा नहीं है तो केवल ऊन के आसन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, पहले कुशा उसके ऊपर ऊन, कई लोग उसके ऊपर चर्म का आसन बिछाकर भी, ये भी शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है, परंतु चर्म का प्रयोग तो संभवतः नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी अपेक्षा बेहतर तो यही है कि आप नीचे कुशा, बाजार में शायद कुश का आसन मिल जाएगा, उसके ऊपर ऊन का आसन बिछाकर बैठे। और किसी भी मंत्र को जप करना होना, आसन का बड़ा महत्व है। और नीचे आसन काहे का? कुशा और ऊन का, उसके ऊपर आप पद्मासन में बैठें या किसी भी आसन में, जैसे आपको सहज महसूस होता है वैसे आसन में बैठें। और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जब प्रारंभ हो जाना चाहिए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठें स्नान करके। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं ना तो मंदिर में पहुंच जाएं 5 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले। घर में कर रहे हैं तो घर के मंदिर में बैठ जाएं। और मैं बता चुका हूं, लाल पुष्प, पीले पुष्प, सफ़ेद पुष्प, है ना। और ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करनी है पूजा। और क्या करना है, समय इसका यह है। और प्रायः इस मंत्र का जो जप करने के लिए मैं कह रहा हूं ना, इस मंत्र को नवरात्रों में प्रारंभ करें। किसी भी नवरात्रियों में, शारदीय नवरात्रि हो या वासंतिक नवरात्रि हो, दोनों गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं, किसी भी एक नवरात्रि में इस मंत्र को प्रारंभ करें। कभी भी ऐसे नहीं करना है। शास्त्र कहता है कि उचित, भाई हम कोई भी काम करते तो दिन निकलवा लेते हैं ना पंडित जी से कहकर कि ये काम शादी करनी है तो शादी का दिन बताइए उचित। तो इसके लिए नवरात्रियों में प्रारंभ करना है, या फिर श्रावण मास में, क्योंकि वो नवरात्रियां मैया का पर्व हैं, तो श्रावण मास भगवान शिव का मास है, शिव का माह है। श्रावण मास की सोमवार से शुरू करना है, या फिर अक्षय तृतीया से। नाम ही अक्षय तृतीया है, जो अक्षय, जहां क्षय न हो, ऐसी तृतीया जहां अक्षय तृतीया, जहां सौभाग्य का क्षय न हो। आप सौभाग्य को मांग रही हैं, अच्छे सौभाग्य की कामना करते हुए अगर आप पूजा कर रही हैं तो अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। नाम ही अक्षय तृतीया है, जिसका क्षय नहीं होता, ऐसी तृतीया जिसमें व्रत करने से, जिसमें जप प्रारंभ करने से, जिसमें मंत्र को जप प्रारंभ करने से क्या सौभाग्य का क्षय नहीं होगा, ऐसी अक्षय तृतीया। या फिर वसंत पंचमी से प्रारंभ करें। इन्हीं में से एक ये मंत्र का प्रारंभ करना है। अभी श्रावण मास आने वाला है, नवरात्रि आएंगी, ठीक।
इस समय में प्रारंभ करना है। और वो मंत्र क्या है? मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगिनी त्वं शंकरः प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। क्या? हे गौरी माँ शंकरार्धांगिनी, आप शंकर भगवान शंकर की, देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी हैं। तुम शंकर प्रिया, आप भगवान शंकर की, महादेव की, देवादिदेव महादेव की प्रिय है। तथा माम कुरु कल्याणी, जैसे आपने भगवान शंकर को प्राप्त किया वैसे मेरा भी कल्याण करें। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, एक अच्छे वर को मैं प्राप्त हो पाऊँ, मुझे एक अच्छा वर प्राप्त हो पाए, ऐसा आप वरदान दें। इस मंत्र का जप करना है। फिर से बोल रहा हूँ, हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकरः प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का 51,000 जप करने हैं। मंत्र के 51,000 जप करने हैं। और जप 51,000 एक ही दिन में तो हो नहीं सकते, इसलिए नवरात्रियों के 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाएं, कम से कम 3 से 4 घंटे प्रतिदिन जप करें इस मंत्र का। तब नवरात्रियों में ये मंत्र 51,000 की संख्या में पूर्ण होंगे। या अक्षय तृतीया से शुरू कर रहे हैं तो एक निश्चित 11 दिन का समय रख लें, 7 दिन का समय रख लें, 9 दिन का समय रख लें। बसंत पंचमी से शुरू कर रहे हैं तो बसंत पंचमी से 9 दिन, 11 दिन, 7 दिन का समय रख लें। 51,000 की जप संख्या में जप करके, जप के उपरांत आपको कुछ जैसे सफ़ेद वस्तुओं का या पीले वस्तुओं का, चावल है या अरहर की दाल है, इस प्रकार की पीली या सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है जप के उपरांत। जिस दिन जप समाप्त हो जाते हैं, जप समाप्त करने के बाद इन वस्तुओं का दान करना है। इस जप को 51,000 की संख्या में कीजिए। आप देखिए अवश्य आपको इस मंत्र की साधना का फल प्राप्त होगा, क्योंकि माँ पार्वती ने मंत्र साधना के द्वारा ही भगवान शंकर को प्राप्त किया था। आप माँ पार्वती की आराधना कर रही हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर रही हैं माँ की आराधना करके। भगवान शिव तो देवादिदेव है, वो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपके पूर्व जन्म के किए हुए पापों का नाश करके आपको उत्तम वर की प्राप्ति होगी। आप इस मंत्र को जप कीजिए, हमारा विश्वास है आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।